दिमाग को दर्द नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, असल में दर्द को महसूस करने के लिए दिमाग में कोई नर्व रिसेप्टर नहीं होता। इस वजह से सर्जन पेशेंट के दिमाग का ऑपरेशन तब भी कर लेता है जब वो होश में होता है। हम दर्द महसूस करते हैं नोसिसेप्टर नाम की एक नस के कारण, जो रीढ़ की हड्डी से दिमाग तक किसी तरह के खतरे का सिग्नल भेजती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंगों का अपना एक खास महत्व है और सभी अंग अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन दिमाग उन सब से हटकर एक खास अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ दिमाग का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हमें अपने दिमाग से जुड़े तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हम आज अपनी वीडियो में आपको बताएंगे दिमाग के बारे में कई ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता होगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब जानिए दिमाग के बारे में और। हमारे दिमाग में लाख से ज्यादा रक्त वाहिकाएं होती हैं। शरीर की 17% ऊर्जा का इस्तेमाल करके और 20% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके दिमाग 10 से 23% पावर बनाती है, इतनी कि बल्ब जल सके। हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि हम पूरे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को 5 गुना बढ़ जाने के बाद भी रट सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 1955 में हुई तो डॉक्टर थॉमस हार्वा ने उनकी मृत्यु के 7.5 घंटे बाद ब्रेनेक्टॉमी की और उनके दिमाग को संरक्षित कर लिया। साल 1978 में एक जर्नलिस्ट स्टेसी लेवी ने जांच कर बताया कि इतने सालों बाद भी उनके संरक्षित दिमाग का कुछ हिस्सा जिंदा था और एकदम ठीक भी। दोस्तों, दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से के बीच के अंतर को क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि दिमाग का बायां हिस्सा हमें हर चीज को प्रैक्टिकल रूप से लेने के लिए बाध्य करता है, वहीं दायां हिस्सा हमारी रचनात्मकता को पैदा करता है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने दिमाग का 1/4 हिस्सा भी खो दें फिर भी जी सकते हैं। और क्या आपको पता है कि औरतों के दिमाग की तुलना में मर्दों का दिमाग 10% बड़ा होता है, फिर भी महिलाओं के दिमाग में रक्त कोशिकाएं और कनेक्टर्स ज्यादा होते हैं। इस वजह से वो और बेहतरी से काम कर पाती हैं। और तो और औरतों के दिमाग में भावनात्मक पहलू भी ज्यादा काम करता है, वहीं पुरुषों का लॉजिकल हिस्सा ज्यादा काम करता है। और क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग सोने के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है? जी हाँ, इसलिए हम सपने देखते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सपने देखने से हम खुद को किसी बड़े सदमे से बचाते हैं और ये भी पाया गया है कि जिन लोगों का IQ ज्यादा होता है वे सपने ज्यादा देखते हैं। दोस्तों, हम अपने सपनों को वो मोड़ भी दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। यूसिड ड्रीमिंग के बारे में जानते हैं? ये सपने देखने का वो तरीका होता है जिसमें इंसान पूरी तरह से नींद में नहीं रहता। वो ऐसे सपने देख रहा होता है जिसमें उसे पता रहता है कि वो सपने में है, फिर वो जो चाहे उसे मोड़ दे सकता है। क्या आप जानते हैं हम हंसते क्यों हैं? केवल इंसानों को ही ये क्षमता प्राप्त है, पर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके बारे में कई कारण बताए जाते हैं, कोई एक वजह नहीं है। और क्या सिर के आकार का दिमाग से कोई संबंध है? ऐसा भी सोचा गया है कि क्या ऐसा वाकई है कि जिसका सिर जितना बड़ा उतना ही दिमाग भी, और सिर जितना छोटा उतना ही दिमाग भी छोटा। लेकिन अब तक इन दोनों के बीच कोई ठोस संबंध नहीं निकाला जा सका है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज्यादा IQ के लिए दुनिया जानती है, पर किम उंग योंग को भी सबसे ज्यादा IQ होने वाले लोगों में गिना जाता है। जब वो 8 महीने के थे तभी उन्होंने अलजेब्रा पर महारत हासिल कर ली। 2 साल की उम्र तक वो 4 भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में एंट्री ही 4 साल की उम्र में ले ली।
और 15 बरस तक ग्रेजुएट हो चुके थे। साथ ही किम एक बेहतरीन पेंटर और कवि भी हैं। वो साउथ कोरिया में रहते हैं। चलिए दोस्तों, दिमाग के बारे में और ज्यादा जानते हैं। हमारा दिमाग 75% से ज्यादा पानी से बना होता है और आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 तक पहुंचते पहुंचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में न्यूरोजॉन की गिनती दिमागी क्रियाओं करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर के जिस भी भाग की हम ज्यादा उपयोग करते हैं वह और विकसित होता जाता है। पढ़ने और बोलने से बच्चों का दिमागी विकास ज्यादा होता है। और क्या आपको पता है कि सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और उससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं होगा। जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग उपयोग करते हैं और हमारे शरीर के भिन्न हिस्सों से सूचना भिन्न रफ्तार से और भिन्न न्यूरॉन के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचती है। सारे न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते। कई न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो सूचना को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो सूचना को 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं। आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि आपके दिमाग की लेफ्ट साइड आपके बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। और दोस्तों, आपको पता है कि जो बच्चे 5 साल का होने से पहले 2 भाषाएं सीखते हैं उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। आपके दिमाग में हर दिन औसतन 60,000 विचार आते हैं और दोस्तों, अक्सर ऐसे कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलकें झपकाते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि असल में हम दिन में 20,000 बार पलकें जरूर झपकाते हैं पर 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने कम समय में वस्तु का चित्र अपने आप बनाए रखता है। हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें तक बनाए रख सकता है। हंसते समय हमारे दिमाग के लगभग 5 हिस्से एक साथ ही कार्य करते हैं। और दोस्तों, दिमाग का आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य के बराबर था। और एक जिंदा इंसानी दिमाग बहुत नर्म होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दिमाग में 1 लाख मील लंबी रक्त वाहिनियां होती हैं। दोस्तों, दिमाग को अगर 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन न मिले तो वो फिर भी रह सकता है, पर 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने पर ब्रेन डैमेज पक्का है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमय चीज मनुष्य का दिमाग है। मानव दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग होता है। दिमाग शरीर का लगभग 2% है, परंतु यह कुल ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। जब मनुष्य 2 साल का होता है तो उसके दिमाग में किसी और समय के अलावा ब्रेन सेल्स की गिनती सबसे ज्यादा होती है। दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले सुमेर से मिलता है। रिसर्च से पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। अगर हमारी चमड़ी और मैदे की तरह हमारे मस्तिष्क की सेल भी बदल जाएं, तो हम अपनी याददाश्त गंवा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।